प्रश्न मान लीजिए आपके पास कुंडली आती है, कोई लोग आते हैं ऐसे भी कि कुंडली नहीं है, कुछ भी नहीं है, आते ही हैं कि कुंडली नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम क्या करें। दो तरीके होते हैं उसको देखने के। पहला सिंपल बेसिक तरीका होता है दैट मोमेंट वो आपके पास आए हैं, ठीक है, उस टाइम का प्रश्न जनरेट कर लो, कुंडली बना लो उस वक्त की, ठीक है। लेकिन ये तो उस वक्त की मैंने जब कुंडली बनाई, अभी का बनाऊंगी, अगर मैं अभी कुछ दिन पहले की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो ग्रह तो बड़े बड़े यहीं बैठे हैं, ठीक है। सूर्य यहाँ आगे थे, शुक्र यहाँ साथ में चल रहे हैं, और बुध यहाँ चल रहे हैं, और चंद्र मंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किस पे? हाँ हाँ सारे आ रखे थे कल सैटरडे को। हाँ, तो अगर कोई कुंडली अपने पास आती है प्रश्न की, मतलब ऐसा कि टाइम नहीं पता, एक्यूरेसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कई जब ये बोलते हैं ना कि 19-20 टाइम पता है, तो देखो कुंडली बना लो उनकी। 19-20 में क्या होगा कि आप उनसे पूछोगे, चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, बात करोगे जब, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, ईयर मतलब डेट ऑफ बर्थ तो फिर भी आइडिया है, कोई कहता है ईयर नहीं पता, कोई कहता है टाइम नहीं पता, कुछ नहीं पता। उस टाइम का दैट मोमेंट का प्रश्न जनरेट कर लो, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रश्न, ग्रह तो वही है, राशियाँ भी वही फल देंगी जो अपने को आता है, और क्या समझ आएगा, क्या समझ, ठीक है। तो ये जो दिखा रहा है ना, वही उस जातक का जीवन चल रहा होगा। ये तुम्हें बहुत क्लियर दिख जाएगा कि जो ये दिखा रहा है ना, अगर अपन बहुत सिंपल तरीके से, बिना किसी ऐसे मतलब अपने अंदर एकदम प्योरिटी से, जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्योर रह के अगर अपन चीज़ें करते हैं ना, सात्विकता और वाक सिद्धि तो ज्योतिष के पास होती ही है, अगर वो ध्यान रखता है अपनी चीज़ों का। तो ये कुंडली बनी, तो पहली कुंडली यहाँ पर सूर्य आ जाता है, ठीक है। 8th और 9th के सूर्य का फल क्या है कि फादर से दूरी या फादर से मतभेद, फादर से दूरी या फादर से मतभेद, फादर से मतभेद, ठीक है। फादर बचपन से ही, फादर का हेल्थ इशू इतना स्ट्रॉन्ग था कि इन पे सारी जिम्मेदारी आ गई, फादर ने कोई सपोर्ट नहीं किया कभी भी 10th के बाद ही। तो दिख रहा है कि फादर का सपोर्ट नहीं होना, पास नहीं होना, जो फादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फादर की होती है, 10th से ही इन्होंने अपना घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी शुरू कर दी। कितना क्लियर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि फादर से आपके संबंध कैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर केतु, मेरी एज दिख जाती है ना, एज कितनी है, सामने बैठा है या फ़ोन पे बैठा है, वो कहता है, मैंने कहा संतान तो हुई नहीं, संतान तो हुई नहीं, हमें शादी के 20 साल हो गए। ये सही कुंडली बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ पर राहु कब आया, ये सब याद होना चाहिए दिमाग में। यहाँ पर राहु आया सितंबर-अक्टूबर 2023, ये तो सबको पता है, सीधा पूछा। सितंबर-अक्टूबर 2023 के बाद स्टॉक मार्केट में और कोई बड़ा पैसा, राहु क्या है, बड़ा, राहु क्या है, पाप ग्रह। यहाँ केतु आता तो रुक जाता, ब्रेक। यहाँ पे केतु होता ना तो मैं बोलती पैसे की शॉर्टेज है क्या सितंबर-अक्टूबर 2023 से, लेकिन यहाँ पे राहु है, तो आपने स्टॉक मार्केट के थ्रू या कोई सडन बहुत गेन हुआ है आपको इस सितंबर-अक्टूबर 2023 के बाद से। हाँ, स्टॉक मार्केट में जितना भी स्टॉक लिया था डबल ट्रिपल हो गया मेरा, करोड़ों में मैंने कमाया है, ठीक है। अब ये और तो कुछ है ही नहीं ना, शनि है, सिंपल सा शनि सर्विस का, जॉब का कारक है, और कुछ नहीं यूज़ किया मैंने, बहुत बेसिक चीज़ें यूज़ की। जॉब करते हैं सरकारी, ठीक है। शनि स्व राशि का शनि, तो करियर बढ़िया दिखा रहा है, स्व राशि का शनि। उसके बाद यहाँ दिख रहा है नीच का मंगल, भाइयों से कैसी बनती है या छोटे सिबलिंग से कैसी बनती है, नीच का मंगल, कोई बोलचाल नहीं है पिछले काफ़ी सालों से। हाँ, वक्री, इस टाइम ये वक्री भी चल रहे हैं, डबल नीच का मंगल वक्री, तो भाइयों सिबलिंग से कैसी बन रही है। मतलब आप ये सोचो कि आप बिना कुंडली सामने वाले का सब कुछ खोल रहे हो,
ये कैसे आता है कि हमें बेसिक राशियों के, भावों के और इन सब के चीज़ें जो नॉर्मल बेसिक कार्य होते हैं वो हमें पता है। अब मुझे इतना पता है 8th 9th में सबको मैंने बता रखा है 8th 9th में सूर्य हो तो फादर से दूरी करता है, ठीक है, फिजिकल रूप में नहीं तो मानसिक रूप में कर सकता है। शनि यहाँ पर है, शनि कर्म का कारक है, नौकरी का कारक है, तो आपको नौकरी की तरफ ले जा सकता है। सह राशि का बैठा है। राहु स्टॉक मार्केट, सट्टा, गेन, ठीक है। उसके बाद के.एन. राव सर की एक बुक में सूत्र है कि यहाँ पे राहु हो या यहाँ पे राहु हो, लिख लीजिए भले। के.एन. राव सर की एक बुक में सूत्र है ये, यहाँ पे राहु हो, 11th हाउस में राहु हो या 11th हाउस में, सॉरी 3rd हाउस में राहु हो। दूसरा, यहाँ पर जुपिटर हो 11th हाउस में या यहाँ पर जुपिटर हो, ठीक है, ठीक है। अकेला अकेला अकेले अकेले का फल बता रही हूँ मैं। अकेला राहु 11th और 3rd में हो, अकेला राहु जुपिटर 11th और 3rd में हो, आप अपने फैमिली में या तो अपने लिंग में सबसे बड़े होंगे, अपने जेंडर में सबसे बड़े होंगे या सबसे बड़े होंगे, ठीक है। हाँ, 11th क्या है? बड़ा भाई, बड़ा भाई, तो आप अपने जेंडर में सबसे बड़े हो सकते हैं या सबसे बड़े हो सकते हैं, ये एक सूत्र है, ठीक है। 80% चार्ट में लगता है, कुछ में देखो पता है एक्सेप्शनल्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने बोला आप सबसे बड़े हैं क्या अपने सिबलिंग्स में? राहु दिख रहा मुझे यहाँ, ये सूत्र याद था मुझे। हाँ, वो अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़े हैं। जरूरी नहीं हर वक्त लग जाए, उस टाइम लग रहा था सब कुछ। हाँ, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जानना। बुध अष्टम में आता है, बुध अष्टम में आता है, एजुकेशन में ब्रेक लगवाता है या एजुकेशन मुश्किल से, मतलब आपको हर्डल्स करना, मतलब सोर्सेज जुटाने पड़ते हैं बुध अष्टम में हो तो, या एजुकेशन में ब्रेक या एजुकेशन के लिए सोर्सेज जुटाने पड़ते हैं। तो हाँ, ब्रेक भी है और खुद ही कमाकर अपनी फीस भरी है, खुद कमाकर अपनी फीस भरी है मैंने ट्यूशंस देके। तो कितना बढ़िया रूप से आपको दिख रहा है ज्योतिष काम कर रहा है। गवर्नमेंट जॉब है BSNL में, बिजली है ना, BSNL में, ठीक है। कितना आप ये देखो कितना बढ़िया रूप से ये काम कर रहा है आपको। कुछ में जुपिटर 2 नंबर साइन है, जुपिटर लगन में, सॉरी रेट्रो है, ठीक है। और जो 2 नंबर का स्वामी शुक्र लग्नेश, शुक्र शनि के साथ है। शनि क्या है? सांवला रंग देता है। जुपिटर क्या देता है? फ्लफी बॉडी देता है, कफ देता है, ठीक है। सेम आपको दिखता है वो सामने। जॉब में अर्निंग अच्छी है, हाँ, कॉम्बिनेशन बन रहा है तो अर्निंग अच्छी। मतलब आप ये देखो कि आप जो बोल रहे हो वो सामने वाला हाँ 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 बोल रहा है। अब अपन ये, अब जब ये आता है कि उनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन था प्रॉपर्टी बिकने का, कि मेरे पास कुछ है नहीं, अपना टाइम नहीं, मेरा प्रॉपर्टी कब बिकेगा। कुछ उन्होंने बना के या रियल एस्टेट में अभी पैसा इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो वो जब देखते हैं ना अपन, तो वो ये मैंने 4th हाउस ये है ना, ये इसका स्वामी का संबंध, मतलब ये 12वां व्यय होना चाहिए। 3rd हाउस एक्टिवेशन में आना चाहिए, किसी तरह भी आपका 3rd हाउस एक्टिवेशन में आना चाहिए। 3rd हाउस का स्वामी इस टाइम का जो प्रश्न बन रहा है उसमें आना चाहिए। तो 3rd हाउस का एक्टिवेशन उनकी जो उस वक्त दशा चल रही होगी, प्रश्न की भी तो दशा आएगी ना, कोई ना कोई तो प्रश्न की दशा आएगी। विंशोत्तरी महादशा, चंद्रमा यहाँ पर 4 नंबर में है, तो चंद्रमा या तो पुनर्वसु के होंगे, पुष्य के होंगे या अश्लेषा के होंगे, या अश्लेषा के चंद्रमा है। तो अश्लेषा के चंद्रमा है, बुध है, तो बुध, ठीक है, बुध से महादशा स्टार्ट होगी, पहली महादशा जो आपका लगन नक्षत्र है। तो उस बुध के अंदर जब भी चंद्र का अंतर आएगा या मंगल का कोई अंतर आएगा, तब आपका प्रॉपर्टी बिक जाएगा। सूर्य का भी आ सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, सूर्य का भी अंतर आ सकता है। इतना जवाब कि घबराना नहीं है कि मुझे देखना नहीं आता। मैंने अपनी जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें भी मैंने ये बोला था कि मैंने आज तक ये नहीं बोला कि मुझे ये देखना नहीं आता, चाहे मुझे एक रात लग जाए उसको पढ़ने में, वो गूगल करने में या किताब मंगवाने में या किताब पढ़ने में, लेकिन मैंने जवाब जरूर दिया सबका। आज तक कभी भी इसको ये नहीं बोला कि मुझे तो आता ही नहीं है।
ढूंढ ढूंढ लेंगे ना, किताबें हैं ना, बुक्स हैं ना, इतनी है। तो ये सारा ऐसे एज इट इज़ लग जाता है। 2 नंबर क्या है? रिसोर्सिस का, लग्जरी का, ठीक है। आप अपने आप पे खर्च करते हो, लेकिन उसका स्वामी अगर शनि के साथ बैठा है तो अपने आप पे खर्च करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। और वक्री जुपिटर है, तो कहाँ से खर्च करेंगे अपने आप पर? तो इतना सिंपल है, लेकिन हम लोग हमेशा बहुत, ये तो शत्रु राशि में बैठा है, बहुत उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। नहीं, बहुत सिंपल रखिए। नॉर्मल एजुकेशन का कारक है, फादर का कारक है, जॉब का कारक है, स्टॉक मार्केट सडन गेन का कारक है, ब्रेक का कारक है, स्टॉप का कारक है। वक्री जुपिटर बुद्धि स्ट्रॉन्ग नहीं रखता आपकी जितनी जेन्युइन होनी चाहिए। मंगल रेट्रो अच्छा नहीं है इस वक्त, नीच का, दोनों मिक्स हैं। तो ये सारा मिक्स करके बहुत सिंपल प्रेडिक्शन निकाल सकते हो। सप्तम का स्वामी जो कुंडली में बन रहा है, वो स्वामी जाके अगर नीच का और रेट्रो हो जाए तो शादी कैसी है? मतलब यूं मैं बोल रही थी और यूं लग रहे थे। मतलब आपने सिर्फ उनसे कुछ नहीं पूछा मैंने, मेरा ये मूड था। देखो मैं झूठ नहीं बोलती, पहले मेरा मूड था कि मैं सारा पूछ लेती हूँ और फिर मैं बताती रहूँगी उनको कि हाँ ये आपकी कुंडली है, ठीक है। फिर मैंने जब कुंडली बनाई तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा पूछ लेती हूँ कि, और प्रश्न का नियम है लगन में अगर रेट्रो, प्रश्न का नियम है लगन में अगर रेट्रो ग्रह आ जाए तो सामने वाला पूरी बात सच भी नहीं बोल रहा है। मैंने कहा आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको कुछ तो पता है, अब बता नहीं रहे हो। क्या बोला था उन्होंने? तो मुझे यही बोला था ना कि डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो लगन में अगर रेट्रो आ जाए प्लेनेट तो सामने वाला कुछ बातें आपको जो बोला है वो सच नहीं बोला है। तो हाँ बोले कि थोड़ा सा डाउट है, ऐसे थोड़ा आइडिया है पर थोड़ा डाउट है आगे पीछे, तो ऐसे पकड़े जाते हैं लोग। लेकिन नियम पता होने चाहिए ना। नियम कैसे आते हैं? मुझे कोई किसने याद थोड़ी दिलवाए हैं। नियम धीरे धीरे जैसे अपन प्रैक्टिस में करते जाते हैं ना, वैसे वैसे आते। अब मैं जनरली ये प्रश्न नहीं देखती, मैं झूठ नहीं बोलती, वो तो सिर्फ जब आपके पास कोई आता है ना तब खोलती हूँ मैं जनरली ये प्रश्न नहीं देखती, तो सिर्फ घड़ी देखती हूँ और हाँ ना बता देती हूँ, उससे ज़्यादा मैं देखती नहीं। क्योंकि आज 90% आपके पास क्वेश्चन आते हैं ना, प्रश्न आ गए तो यही आते हैं कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं होगा, पार्सल आएगा कि नहीं आएगा, है ना। जो हाँ कुछ भी पूछ सकते हैं पूछने वाले, आईसीयू में वो मरेगा कि जिंदा रहेगा, ऐसे पूछते हैं, ठीक है। कब तक मरेगा? हाँ सच में आते हैं। नहीं वो उनको नहीं बोलते, वो पता लगता। हाँ हाँ, तो वही कह रही हूँ, दिखता है ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन। मतलब मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहे, कोई रिश्ता देखने जा रहे हैं, ये रिश्ता हमारे लिए ठीक भी, तुम देखो हमसे क्यों, रिश्ता हमारे लिए ठीक है या नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं बोलती हूँ प्रश्न ही बता दो, तुम पूछ लो, ऐसे तो मैं बता नहीं पाऊंगी। तो ये एक सिंपल सा प्रश्न है कि हम किसी चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर वक्त डेट ऑफ बर्थ और टाइम और वो पता हो। तो ये एक बहुत सिंपल सा टॉपिक था, मेरे को था कि मैं करवा दूँ कि आप लोगों के पास भी ऐसे आते हैं ना कि किसी का नहीं होता, कोई बीमार होता है, कुछ होता है, तो हम उसको कैसे जज करें। हाँ नियम, अपने को नियम पता है, अपन इतने मतलब मैं कहती हूँ ना ज्योतिष का खुद का भी सत्व होता है कि वो कितना जाता है एक्यूरेट, तो उस चीज़ों पे एक्यूरेसी आ जाती है। तो आप देखिए सब चीज़ें एजिटिव लगी थी उसमें, पूछ ली थी। और कौन मतलब थोड़ा घबराहट तो होता है कल को गलत हो जाऊँ फिर, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलने दो देखते हैं लेकिन ठीक था, ये काफ़ी अच्छा गया था ये। ठीक है कर दे इसको एक बार स्टॉप कर दे।